ये स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बने थे? पहले मेगास्पोर डायड, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर डायड, फिर क्या बने? फर्दर डिवीजन हुई मेगास्पोर टेट्राड। अब ये जो 4 माइक्रोस्पोर मेगास्पोर्स बने हैं, 4 जो मेगास्पोर हैं, इनमें से 3 क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। डीजेनरेट मतलब ये खत्म हो गए। एक जो मेगास्पोर रहेगा फंक्शनल रहेगा, मतलब एक ही मेगास्पोर से जो है आगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। तो ये जो प्रोसेस होती है कि एक ही मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सेल की डेवलपमेंट होना, इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब फंक्शनल मेगास्पोर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल या वन एम्ब्रियो सेल from one functional megaspore called मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मोनो मतलब एक ही मेगास्पोर से एक ही एम्ब्रियो सेल की डेवलपमेंट हुई है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसको बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? और जो प्रोसेस होती है मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का बनना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इसमें आपने क्या पढ़ी प्रोसेस? मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स, और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एम्ब्रियो सेल का बनना फंक्शनल मेगास्पोर से, जिसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो कई बार आ जाता है क्वेश्चन, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होती है? मेगास्पोर्स के केस में होती है ये फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, एम्ब्रियो सेक जो बनता है वो फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अब ये जो हमारे 4 जो मेगास्पोर्स थे, इनमें से 3 तो डीजेनरेट हो गए, खत्म हो गए, एक ही फंक्शनल रहा। अभी एक फंक्शनल मेगास्पोर से कैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, ये हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये माइक्रोपाइलेंट पे स्टडी कर रहे हैं तक हम फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, जिससे इसके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। एक मेगास्पोर से क्या बने? 2 बने, फिर 2 में फर्दर ये क्या बन गया? 2 न्यूक्लिएटेड बन गया, 2 न्यूक्लियस वाला, 2 न्यूक्लिएटेड हम इसको बोल सकते हैं। फिर फर्दर क्या होगा? फर्दर डिवीजन होगी, इसमें भी डिवीजन होगी, इससे क्या हो जाएगा? 2 इस एक न्यूक्लियस से और 2 एक न्यूक्लियस से, 4 बन गए। इस स्टेज को क्या बोलेंगे? 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज। 4 न्यूक्लिएटेड के बाद क्या होगा? 4 में फिर डिवीजन होगी, 4 से कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो स्टेज होती है इसको क्या बोलते हैं? 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। हमने इनको अभी भी न्यूक्लिएट स्टेज बोल रहा है, रीजन बीइंग क्योंकि डिवीजन किसमें हो रही है? इसी न्यूक्लियस में, एक ही न्यूक्लियस में डिवीजन होती जा रही है। और ये जो डिवीजन हो रही है न्यूक्लियस में, इसमें क्या हो रहा है? जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो उसके बाहर कोई भी सेल वॉल नहीं बनी ना, कोई भी सेल वॉल। सेल वॉल कब बनती है? जब पूरी स्टेज आ जाती है 8 न्यूक्लियस वाली। कब बनती है? जब 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज आती है तब सेल वॉल बनना शुरू होती है, अदरवाइज न्यूक्लियस डिवीजन होती रहती है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 8 न्यूक्लियस स्टेज, एक फंक्शनल मेगास्पोर में डिवीजन हुई, माइटोटिक डिवीजन हुई, 2 न्यूक्लियस बने, फिर माइटोटिक डिवीजन हुई, फिर 4 न्यूक्लियस बने, फिर माइटोटिक डिवीजन हुई, फिर क्या बने? 8 न्यूक्लिएट। तो इसको 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोलते हैं, जिसमें डिवीजन होके 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि एम्ब्रियो कैसे बना, इस 8 न्यूक्लियस स्टेज से एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे हुई। ये स्टूडेंट्स, ये माइक्रोपाइलेंट पे स्टडी कर रहे हैं हम। ये देखो,
8 न्यूक्लियस स्टेज होगी, 3 जो सेल बनेंगे वो ऊपर चली जाएंगी, 3 सेल्स कहाँ चली जाएंगी। अब इनको सेल क्यों बोला है, क्योंकि क्या हो गया, इनके बाहर सेल वॉल बन गई। जब तक उनके बाहर सेल वॉल नहीं बनी, जब तक वो विदाउट सेल वॉल है, जब तक जो न्यूक्लियस है वो विदाउट सेल वॉल है, तब तक वो न्यूक्लियस ही है। लेकिन जैसे ही उनके बाहर सेल वॉल बननी शुरू हो गई तो वो क्या बन गए, सेल बन गए, वो न्यूक्लियस नहीं रहे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करें सेल्स की, कि जो 3 न्यूक्लियस है वो ऊपर चले जाते हैं और सेल बना लेते हैं, मतलब अपने बाहर एक सेल वॉल बना लेते हैं। ठीक है, 8 न्यूक्लियस होने के बाद 3 न्यूक्लियस ऊपर जाके सेल वॉल बना लेंगे और 3 न्यूक्लियस नीचे आके सेल वॉल बना लेंगे, और जो 2 न्यूक्लियस है वो सेंटर में एज सच रहेंगे, कोई सेल वॉल नहीं बनाएंगे। तो तीनों ने अलग सेल वॉल बना ली, इन तीनों ने अलग सेल वॉल बना ली। ये जो ऊपर वाले होते हैं अपर एंड पे, इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स सेल। और इनमें से एक दो को तो सिनर्जिड्स बोलते हैं और एक को बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेल। और जो नीचे वाली जो चैलेजल एंड पे है, ये चैलेजल एंड है हमारा, इस पर जो 3 सेल है, इन सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स। 3 माइक्रोपाइल एंड पे सेल चली गई, 3 नीचे हैं, ऊपर वाली को सिनर्जिड्स और एक को एम्ब्रियो, 2 को सिनर्जिड्स और एक को एम्ब्रियो सेल बोलेंगे। और जो नीचे जो चैलेजल एंड की तरफ सेल्स हैं उनको बोलते हैं एंटीपोडल्स। सेंटर में जो सेल है, सॉरी सेंटर में सेल नहीं है क्योंकि उनके बाहर कोई सेल वॉल नहीं बनी, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस ही बोलेंगे। तो ये जो सेंटर में न्यूक्लियाई है इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। अब ये पोलर न्यूक्लियाई है किसमें, सेंटर में, सारी पूरी जो बड़ी है साइज में, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। एक बार स्टूडेंट अच्छे से इसका डायग्राम आप समझ लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। और आप इसको साथ साथ रिवाइज करोगे तो आपको सारे जो कंसेप्ट है पीछे के भी लेक्चर अच्छे से सुनोगे तो क्लियर होते जाएंगे। ये आपको पता है आपका माइक्रोपाइल एंड है, ये कौन सा होता है, चैलेजल एंड। हमने 8 न्यूक्लियस तक पढ़ लिया था कि जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होके, माइटोटिक डिवीजन होके 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब 8 न्यूक्लियस ही बोलेंगे क्योंकि उनके बाहर सेल वॉल नहीं बनी, इसलिए उनको सेल नहीं बोलते। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद 3 तो ऊपर चले जाएंगे और 3 जो है नीचे आ जाएंगे, मतलब 3 माइक्रोपाइल एंड पर चले गए और 3 नीचे वाले एंड पर आ गए, और 2 जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में रहते हैं। अब जो बाहर की जो ऊपर गए हैं और नीचे जो न्यूक्लियस आए हैं उनके बाहर सेल वॉल बन जाएगी, इसीलिए इन 2 को ऊपर जो है 3 सेल, उनमें से 2 को तो बोलते हैं सिनर्जिड्स, 2 को तो क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स। और जो एक होती है उसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल। और जो नीचे वाली जो चैलेजल एंड पे होती है इसको बोलते हैं एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स। और जो सेंटर में 2 न्यूक्लियाई है इनके बाहर कोई सेल वॉल नहीं बनते, इसलिए इनको सेल नहीं बोलते। दीज आर द 2 पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो सेंटर में है ना आपकी बड़ी साइज में, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्वेश्चन आ जाए तो पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट होती है, सेंट्रल सेल में। और इन सेल में से सबसे बड़ी जो एंटीपोडल सिनर्जिड्स है, एग सेल है, इनमें सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, सेंट्रल सेल, बिगर इन साइज। अब स्टूडेंट्स आ जाता है एक फंक्शनल मेगास्पोर से फर्दर डिवीजन होगी थी, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल है, ये क्या चैलेजल एंड में एंटीपोडल्स है।
अब अगर जो जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाएगा, सॉरी, जैसे जैसे जो स्टिग्मा है, जो पिस्टिल है, वो मैच्योर होता जाएगा, तो उसमें क्या होगा, फर्दर क्या डेवलपमेंट हो जाएगी कि ये जो माइक्रोपाइलैंड है ये नीचे की तरफ होगा। नीचे क्या होगा, माइक्रोपाइलैंड, और ऊपर क्या होगा, चैलेजल एंड। क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो सिनर्जिड सेल है, जो माइक्रोपाइलैंड पर सिनर्जिड सेल्स है दो, और एक क्या है, इनमें एग सेल है। ये जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं ये अपने ऊपर क्या बना लेंगी, एक मोटी सी थिकनिंग बना लेंगे, एक मोटी सी परत बना लेंगी। इस मोटी सी थिकनिंग को, जो थिक लेयर बन जाती है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे देखो, ये अलग से जो लेयर है सेल वॉल है, वो मोटी सी सेल वॉल बन जाएगी, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, इसका जो काम होता है, क्या रोल करती है, ये जैसे पोलन ट्यूब है जो मेल गैमेट्स लेकर आएगी और एम्ब्रियो साइट के साथ फ्यूजन कराएगी, वो इसका रोल होता है। क्लियर? ये जो फिलीफॉर्म होते हैं ये हेल्प करती है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एग सेल। पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है, सॉरी, जो पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, जो मेल गैमेट लेकर आएगी, उसको कहाँ फ्यूज करा देगी, एग सेल में फ्यूज करा देगी, जिससे क्या होगा, फर्दर फर्टिलाइजेशन होगी। सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई ही होती हैं, और चैलेजल एंड पर क्या होती है, तीन एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। तो स्टूडेंट्स, फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस, क्या फंक्शन होता है फिलीफॉर्म एपरेटस का, तो आपको पता होना चाहिए, इट हेल्प्स इन द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द एग सेल, मींस इन द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब एट द माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड पर से उसकी पोलन ट्यूब की एंट्री कराने में जो है ये हेल्पफुल रहती है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, ये क्या बना है, एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है। मैच्योर एम्ब्रियो सेक मतलब इस पर जो है मैच्योर हो गया एम्ब्रियो सेक, ये रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, फ्यूजन कराने के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स की। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आता है कि जो मैच्योर एम्ब्रियो सेक होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेट स्टेज होती है। इस टाइम पे इस पे 7 तो सेल्स होती है और 8 क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियेट स्टेज। तो ऐसा कैसे कहते हैं, 7 सेल्ड आपको पता है, 3 क्या होगी, एंटीपोडल्स होंगे, 3 कौन सी होगी, एंटीपोडल्स होंगी ये, और 2 होगी सिनर्जिड्स, कितनी होगी, 5, एक क्या होगी, एग सेल, 6, और एक क्या आ जाती है हमारी सेंट्रल सेल। क्लियर? 3 एंटीपोडल्स आ जाती हैं, 2 सिनर्जिड सेल्स, एक आ जाती है हमारी एग सेल्स, और एक आ जाती है हमारी ये जो सेंट्रल सेल है। तो ये तो क्या होगी, 7 सेल्ड होगी, 7 सेल और 8 न्यूक्लियेट। आपको पता है हर सेल में न्यूक्लियस तो है ना, न्यूक्लियस तो है, तो 3 तो एंटीपोडल्स में, 2 सिनर्जिड्स में, एक एग सेल में होगा न्यूक्लियस, और 2 जो हमारे सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई, सॉरी ये तो एज सच न्यूक्लियस ही है, तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, तो ये सभी क्या होते हैं, टोटल कितने होंगे, 8 न्यूक्लियेट। तो इसको हम बोलते हैं मैच्योर जब एम्ब्रियो सेक होता है, उसके पास 7 तो सेल होती हैं, 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल, और 8 हो जाते हैं न्यूक्लियेट, जो 2 सेंटर में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल में होंगे, और 2 सिनर्जिड्स में और एक एग सेल में होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको बोलते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेट स्टेज। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन कैसी होती है, मेगास्पोर बनते कैसे हैं मेगास्पोर मदर सेल से, और हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पढ़ी कि जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फंक्शनल, एक ही मेगास्पोर से बनना एम्ब्रियो का। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे
अब क्या होगा, मेल गैमेट भी है, फीमेल गैमेट भी है, अब क्या होगा, पॉलिनेशन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, और मेल गैमेट का पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर आना, उसी को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेचुरल आप देखते होंगे कि कैसे एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर बना, तो ये प्रोसेसेस हैं। पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।